स्टूडेंट के साथ क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये कॉन्फिडेंस कैसे डगमगाता है। वो सब कुछ पढ़ लेगा, ए से लेके जेड तक सब कुछ पढ़ लेगा, पर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता कि मैं जो भी अब क्वेश्चन आ जाए मैं लिख दूंगा। देखो टिप पर होगा मेरा आंसर उसका, ये उसे भरोसा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो पढ़ तो लेता है पर वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता। ये गलतियां मैंने भी की हैं और मैं नहीं चाहता कि आप करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष बादल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेशन भैया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स की, जो कि बहुत ही नजदीक है। तो अब जितने नजदीक एग्जाम होंगे उतना ही ज्यादा स्टूडेंट नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाता है। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैं इसी वजह से लेकर आया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात मान लें कि ये एग्जाम जो है हर कोई फेस करता है। ये एग्जाम हमने भी दिया है। तो आज मैं आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि हम 10th क्लास में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो जैसा कि हम पहले हाइप होती है बोर्ड एग्जाम की कि बोर्ड एग्जाम है, कहीं बाहर से क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा कठिन तो नहीं आएंगे, ज्यादा सरल तो नहीं आएंगे। अगर मैंने ज्यादा कठिन क्वेश्चन पढ़ लिए और पता चला बहुत ज्यादा सरल आ गए, अगर मुझसे सरल वाले नहीं बने तो, और मैंने सरल पढ़ लिए और बहुत कठिन आ गए तो, ऐसे ही सवाल, ऐसे ही असमंजस की स्थिति में बहुत से स्टूडेंट फंसे रहते हैं। और कॉन्फिडेंस क्यों डगमगाता है मैं बताता हूँ। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों। मेरे क्लास में बहुत सारे टॉपर रहे हैं, टॉपर भी हैं और एवरेज, सब प्रकार के स्टूडेंट थे मेरी क्लास में। तो दोस्तों जब मैं 10th क्लास में था तो स्टूडेंट के साथ क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये कॉन्फिडेंस कैसे डगमगाता है। वो सब कुछ पढ़ लेगा, ए से लेके जेड तक सब कुछ पढ़ लेगा, पर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता कि मैं जो भी अब क्वेश्चन आ जाए मैं लिख दूंगा। देखो टिप पर होगा मेरा आंसर, उसका आंसर मेरी टिप पर होगा। ये उसे भरोसा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो पढ़ तो लेता है पर वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता। ये गलतियां मैंने भी की हैं और मैं नहीं चाहता कि आप करें। दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आप रिटन में प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी आपको ये भरोसा होता है कि हाँ आप, मैं कोई भी मुझसे कुछ भी पूछे टिप पर है आंसर। क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में आपके दिमाग में वो आंसर बैठ जाता है। ज्यादा नहीं, कभी 3 से 4 बार राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी आंसर राइटिंग में भी बहुत सुधार होगा। और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। देखिए अभी तो जैसे काफी समय निकल गया है, पर अभी भी जो चीजें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं लास्ट मोमेंट पर, आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इन चीजों को समझेंगे ना, तो वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठेंगी और आप से अगर खुद से, मतलब मन से लिखते बनता है, प्रकार से कह सकते हैं कि आप, जैसे आपने वो चीज समझ ली, अब आपसे वो लिखते बन जाएगा कि आपको कैसे जमा के लिखना है। ये आपसे अगर आता है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो चीज आपने समझ ली वो दिमाग में बैठ गई, अब जब लिखना होगा तो आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से बढ़ाएं? राइटिंग प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। ये आखिरी का महीना है, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आपके अंदर भरोसा वापस आ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको पूरा अपने आप पर भरोसा वापस आ जाएगा। और दोस्तों नर्वसनेस, हाँ नर्वसनेस तो बहुत रहती है, और दोस्तों उसके साथ आप इस नर्वसनेस को एंजॉय करिए, क्योंकि ये मोमेंट लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों मैंने इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाया उतना, पर वो जो प्रेशर की सिचुएशन है, वो नर्वसनेस, जब आप किसी दूसरे स्कूल में बोर्ड एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहाँ का माहौल देखिए। हर किसी स्टूडेंट के पास खुद की गाइड होती है, वो बस वही मॉडल पेपर पलटाते रहता है कि यार मेरे से ये क्वेश्चन ना छूट जाए, मेरे से वो क्वेश्चन ना छूट जाए, अगर मेरे से ये वाला छूट गया और यही आ गया और मेरे से नहीं बना तो रिग्रेट होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें एक तरीका का एंजॉयमेंट भी है। सब दोस्त एक ग्रुप बनाकर, हर किसी दोस्तों की ग्रुप होता है, हाँ तू ये कर ले, मैं ये कर लूँगा। कुछ लोग चीटिंग की तैयारी करते हैं कि तू अगर मेरे यहाँ बैठा है तो मैं तेरे को ऐसा करूंगा कि फर्स्ट का थर्ड वाला बता, सेकंड का थर्ड वाला बता, तो तू ऐसे बता दे। तो ऐसे बहुत सा, मतलब ये एक प्रकार का माहौल बनता है जिसे आप एंजॉय भी करिए। देखिए प्रेशर तो रहता है, हमारे ऊपर प्रेशर था, सब प्रेशर रहता है, पर आप अगर एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं ना प्रेशर को, तो वो प्रेशर आपके यहाँ पे नहीं चलता। तो दोस्तों मैं आपको प्रेशर की एक सही घटना बताऊं, एक स्टोरी जो मेरे साथ तो नहीं पर मेरे साथ वाले के साथ। तो दोस्तों जब मैं अपने 10th का एग्जाम दे रहा था, करीब ये मेरा तीसरा या चौथा एग्जाम था, जो कि मैथमेटिक्स का था। पेपर की तैयारी हो गई, स्कूल गए, बैठे एग्जाम देने को। दूसरे स्कूल का स्टूडेंट मेरे बाजू वाली टेबल पर बैठा है, हम लोग पेपर देना स्टार्ट किया। तो जनरली हम लोग ऐसे नीचे देख के पेपर लिखते हैं। तभी मैंने देखा कि यार यहाँ ये पानी कैसे बह रहा है, ये पानी कहाँ से आया। मैंने कहा फ्लोर पर पानी कैसा? तो मैंने ऐसा देखा, मैंने यहाँ कहीं तो कोई पानी का हो ही नहीं सकता, यहाँ कहाँ से पानी आ सकता है। तो दोस्तों आप मानेंगे नहीं, जब मेरी नज़र उस लड़के पर गई जो मेरी बाजू वाली टेबल पर था, तो दोस्तों उस लड़के ने प्रेशर में आके टॉयलेट कर लिया वहीं पर। ना वो टीचर को बोल पाया कि मैं गो टू वॉशरूम, कुछ नहीं, उसमें इतना प्रेशर था कि उसने वहीं पर टॉयलेट कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, पर इतना प्रेशर लेना भी बेकार है। अब उसके साथ क्या हुआ था, एक तो वो हेजिटेशन खा गई उसको। प्रेशर क्यों आया? क्योंकि वो कुछ भी पढ़कर नहीं आया था। और बोर्ड एग्जाम, और अगर आप कुछ भी पढ़कर ना आए, बोर्ड एग्जाम लिखने बैठ जाए, वो पेपर सरल तो है, सब कह रहे हैं सरल है, पर आपसे नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि आप पढ़कर नहीं आए। वो एक अलग मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। तो मतलब ये प्रेशर देखिए आप किस प्रकार का रहता है। इसलिए दोस्तों कुछ महीने बचे हैं, जी जान लगा दीजिए। ये फ्यूचर के लिए आप एक ऐसा कदम है जो आपको आगे बहुत काम आएगा। देखिए ये एग्जाम जो होते हैं ना, ये आपकी कैपेबिलिटी को चेक करते हैं
कि अभी जैसे फर्स्ट टू 9th आपने कितना क्या क्या पढ़ा है, चलो अब इसका 10th में पूरा एक बहुत बड़े लेवल पर रिजल्ट बनेगा आपका। आपकी कैपेबिलिटी चेक होगी इन 10 सालों में आपने क्या सीखा। तो बस इसको एक नॉर्मल एग्जाम की तरह लीजिए और जाके दीजिए और एंजॉय करिए। ये एक प्रोसेस है आपकी, इसे एंजॉय करिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, मुझे पता है आप सब सक्सेसफुल होंगे, जब आप सक्सेसफुल होंगे आप 4 दोस्त मिलेंगे तो फिर आप ये चीजें याद करेंगे कि यार मैं कितना प्रेशर में था, मैंने ये नहीं पढ़ा था और ये आ गया था, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। तो जब आप याद करेंगे तो आपको फील होगा, बहुत इमोशनल मेमोरीज होती है। तो दोस्तों प्रोसेस है ये, एंजॉय कीजिए। एग्जाम है आपकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए बस, और कुछ नहीं। तो एक एग्जाम के नॉर्मल एग्जाम के जैसे दीजिए बस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, शानदार रहिए, कुछ बड़ा सोचिए और उसके लिए एक्शन लीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगी वीडियो, और चाहिए तो और आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।